मॉर्निंग चर्च। भजन संहिता 150 की पहली आयत में लिखा है, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों और अपने राजाओं के राजा और प्रभु की प्रभु की स्तुति गाएं। आमेन। Praise
सदा बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी आराधना करते हैं सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु, स्वर्ग के परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं, राजा का राजा स्वर्ग में विराजमान प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, हमारे पापों को क्षमा करने वाले परमेश्वर प्रभु, हमसे प्रेम करने वाले पिता प्रभु, हमारे साथ वाचा बांधने वाले परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं अपने सच्चे हृदय से प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं महान राजा, धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु, प्रभु अल्फा और ओमेगा आदि और अंत परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, प्रभु फिर से आने वाले परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु हमारे लिए सहायक देने वाले पवित्र आत्मा का पिता जो हर समय हमारी सहायता करता है, हमें गाइड करता है परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने सुंदर अवसर दिया परमेश्वर, आपने हमें सुरक्षित रखा प्रभु, प्रभु अपने भवन में लेकर आया परमेश्वर, आपकी स्तुति करने के लिए पिता आपको धन्यवाद करते हैं, आपका वचन कहता है मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, आप प्रभु आप हमसे केवल धन्यवाद का बलिदान चाहते हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद नहीं का बलिदान चढ़ाते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी सृष्टि का बनाने वाला प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं महान राजा, धन्यवाद करते हैं लॉर्ड जीसस प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं प्रभु, इन द नेम ऑफ जीसस, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, प्रभु आपकी महिमा हो, प्रभु आपकी महिमा हो, प्रभु आपका नाम ऊंचा उठे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। Give these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. Lord, I love you. My soul sings, there in your presence, carried on your way. Love you so much, Jesus. Love you so much. How my soul longs for you. Longs to worship you forever in your
Love you so much, Jesus. Love you so much. Yes, Lord. Love you so much, Jesus. Love you so much. Yes, Father, we praise you. We give you all glory and honor, Father. Yes, Father. We worship you, Father, for because we know, God, that you are with us, Father. We know, God, that you are for us, Father. If you are for us, then who can stand against us, Father? Lord, we give you glory and honor, Father. परमेश्वर तेरे नाम को चढ़ाते हैं, तेरी स्तुति गाते हैं। My soul longs for you, longs to worship you forever in your power and majesty. Lift my hand, lift my heart, lift my voice to God, the heaven. For you are my song and shield. Give these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. Yes, Father, I love you. Love you so much, Jesus. Love you so much. Yes. महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। करते हैं तेरी हम
परमेश्वर आपकी आराधना करते हैं प्रभु, आपकी महिमा गाते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपकी उपस्थिति मांगते हैं प्रभु इस जगह पर। आप अपने वचन के द्वारा प्रभु यहाँ पर मौजूद हैं, आप अपने वादे के द्वारा पिता परमेश्वर आप यहाँ पे मौजूद हैं, आप हमारी स्तुतियों में विराजमान हैं पिता परमेश्वर। इस पवित्र स्थान में प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, हमारे जीवन में प्रभु तेरा नाम ऊंचा उठाते हैं, हमारे सोच विचार में प्रभु तेरा नाम ऊंचा उठाते हैं प्रभु, अपनी आत्मा में प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, अपनी दृष्टि में पिता परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, अपने बोलने में प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके सुनने में प्रभु, हमारे सुनने में प्रभु अपना नाम को तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यहाँ पे जितने लोग भी आए इन सभी के हृदयों को खोले पिता परमेश्वर, इनके कानों को खोले पिता परमेश्वर, आत्मिक मन दे पिता परमेश्वर, आत्मिक कान दे पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे पासवान के लिए प्रभु, क्या आप उनको अभिषेक करिए पिता परमेश्वर, डबल पावर से प्रभु पवित्र आत्मा से अभिषेक करिए, उनके होठों को छूइए पिता परमेश्वर, प्रभु उनको आत्मा से भरिए पिता परमेश्वर। जब वो तेरे वचन को लेकर आते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु क्या आप उनका इस्तेमाल करें, उनके द्वारा प्रभु हम सभी से बातें करें पिता परमेश्वर। इस सारे समय को प्रभु तेरे हाथ में सौंप, प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सभी लोग बैठ सकते हैं। गुड मॉर्निंग चर्च, आपका स्वागत है आज की प्रार्थना सभा में। आप सभी लोग आए, धन्यवाद। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। धन्यवाद कि आप इस प्रार्थना सभा में आए, और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उन्हें भी प्रभु आशीष दे, जो यहाँ पे बैठे हुए उन्हें भी प्रभु आशीष दे। ओके, आज का अद्भुत वर्शिप है, प्रभु वर्शिप टीम को आशीष दे। हम लोग तालियों से उनका धन्यवाद दे सकते हैं। सभी का स्वागत है। अभी जस्ट मैं आज मेरा जो सब्जेक्ट ये है कि प्रार्थना में मेरे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, प्रार्थना मेरे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर बातचीत कर रहा था मैं। और आज उसी के ऊपर मैं बातचीत करने वाला हूँ, कितना जरूरी है प्रार्थना। जस्ट मैं अभी वही बैठा था, प्रार्थना कर रहा था, तो फोन आ गया कि एक जन को दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ है, अभी प्रार्थना कीजिए। थोड़ा सा उसको होल्ड पे रखिए, उसको होल्ड पे रखिए। कई बार दुष्ट आत्मा को भी होल्ड पे रखना जरूरी है। अभी इन दिनों में काफी ऐसा चल रहा है, वॉरफेयर ज्यादा चल रहा है। लेकिन प्रार्थना कितना मायने रखता है हमारी जिंदगी के लिए, कितना जरूरी है प्रार्थना, उसके ऊपर मैं बातचीत करूंगा कि प्रार्थना कितना जरूरी है। अगर हमारा प्रार्थना का जीवन अगर नहीं है, प्रार्थना का जीवन अगर नहीं है, तो हम उस परमेश्वर के उस करीब जो पीस, जो शांति हमें अनुभव करना होता है, वो नहीं कर पाएंगे। तो उसको हम कई बार अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रार्थना जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही अहम हिस्सा है, जो मुझे जो है परमेश्वर के करीब लेके आने में मदद करता है। इसलिए प्रार्थना को कभी भी हम हल्के से नहीं ले सकते, है ना। प्रार्थना को कभी भी हम हल्के से नहीं ले सकते। तो मैं आज इस सुबह में हम उसी के बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो आपको मालूम है कि परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो कौन बातचीत करता है? परमेश्वर। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं।
जब बाइबल पढ़ते तो परमेश्वर बातचीत करता है, जब हम प्रार्थना करते तो परमेश्वर से हम बातचीत करते हैं। अगर हम प्रार्थना का जीवन नहीं बिता रहे हैं, प्रार्थना में नहीं चल रहे हैं, तो हम परमेश्वर के साथ उस आवाज को हम नहीं सुन पाएंगे जो परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है, जो परमेश्वर हमको बोलना चाहता है, वो चीजें हम नहीं सुन पाएंगे। इसलिए प्रार्थना परमेश्वर के साथ एक गहरे संबंध को स्थापित करता है। प्रार्थना जो है परमेश्वर के साथ बातचीत करना है। प्रार्थना क्या है? परमेश्वर के साथ बातचीत करना। ठीक है, प्रार्थना जो है परमेश्वर के साथ एक गहरे संबंध को स्थापित करता है। प्रार्थना जो है कई बार हमारे कई सारे जो हम कई सारे माहौल या परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं, वो प्रार्थना जो है उससे मुझे हल्का करता है, हर एक हालातों से मुझे हल्का करता है। तो प्रार्थना जो है, प्रार्थना को आप कभी भी हल्के से मत लीजिए। प्रार्थना हमारे जीवन में, हमारे विश्वासी जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है। जैसे मैंने कई बार बोला है कि 3 चीजें जो है हमारे विश्वास को हमेशा लगातार मजबूत बनाता है, वो है प्रार्थना, वचन और संगति। अगर ये तीनों चीजें हमारे जिंदगी में नहीं है तो मेरा जो है, जो विश्वास का जो जीवन है वो कमजोर हो जाएगा, वो कमजोर हो जाएगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम सभी जो है एक क्या कर रहे हैं, एक वॉरफेयर में है, एक युद्ध में है, और वो युद्ध जो है कभी समाप्त नहीं होता है। जब रैप्चर हो जाएगा वो समाप्त हो जाएगा। जब तक हम इस धरती पे हैं वो लगातार वो हमारा युद्ध चल रहा है। वो लगातार जो है शैतान का आक्रमण हमारे जिंदगी में, आपके परिवार में, आपके रिलेशनशिप के ऊपर, कलीसिया में, वो लगातार चालू, वो लगातार जो है उसको युद्ध चालू है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम इस युद्ध को जीतने के लिए हमें प्रार्थना की जरूरत है। इस युद्ध को जीतने के लिए हमें परमेश्वर को हमारे जीवन में पहला स्थान देने की जरूरत है। प्रार्थना, कई बार आपको समझना कि प्रार्थना वो प्रार्थना नहीं है कि सिर्फ हम हमारे नीड्स के लिए या हमारे जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन आज के समय में सबसे बड़ा जो जरूरत है वो ये है कि हम इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा जो रिश्ता है उसे मजबूत करें। अगर मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत नहीं है तो एक चीज समझिए कि हम जो है हमारे विश्वास से हम बहुत आसानी से पीछे जा सकते हैं। हमारे विश्वास में हम हार मान सकते हैं, हमारे विश्वास में हम थक सकते हैं। इसलिए प्रार्थना हमारे जीवन में एक अहम भूमिका अदा करता है, एक अहम रोल अदा करता है। इसलिए प्रार्थना को कभी भी आप हल्के से नहीं लीजिए। आपको मालूम है कि यीशु मसीह जब इस धरती पे वो लगातार क्या करते थे, कोई भी चुनाव वो करने से पहले, कोई भी चमत्कार से पहले आप देखते थे कि वो प्रार्थना किए जाते थे। तो पहाड़ों पे एकांत समय वो प्रार्थना करते थे। इवन जब वो क्रूस पे जाने वाले थे उससे पहले वो कहां जा रहे थे? वो प्रार्थना के लिए उस गत्सेमनी बाग में वो प्रार्थना कर रहे थे। हम तो इंसान, हमें कितना प्रार्थना की जरूरत है, हमें कितना परमेश्वर के साथ संबंध मजबूत बनाने की जरूरत है। प्रार्थना जो है हमारे विश्वास को सिर्फ विकसित ही नहीं करता है, लेकिन हमारे अंदर सारे कमजोरियां जो है, जो शैतान हमारे अंदर हमें कमजोर करना चाहता है, जो डराना चाहता है, उससे भी आजाद करता है। प्रार्थना, इसलिए प्रार्थना को कभी भी हल्के से मत लीजिए। हम हर एक विश्वासी के जीवन में कई बार पता है कि हम लोग जो है इतना कई बार अपने विश्वास में बढ़ते बढ़ते हम कई बार इतना फैमिलियर हो जाते हैं या बिजी हो जाते हैं कि प्रार्थना का जो हिस्सा है उसे कम कर देते हैं, उसे कम कर देते हैं।
लेकिन एक चीज कई बार हम याद आता है कि भाई खाने के टाइम हमको प्रार्थना जरूर करना है। बाकी समय करे नहीं करे, लेकिन खाने के टाइम को प्रार्थना जरूर करना है। परमेश्वर कितने बार समझना है। परमेश्वर को भी मालूम है कि ये भोजन परमेश्वर ने दिया है, लेकिन सिर्फ उसी को इंपॉर्टेंस हम देते कि बस खाने के टाइम प्रार्थना करते हैं, बड़ा दिल से प्रार्थना। कई बार अगर खाना कई बार अच्छा नहीं तो उस टाइम में प्रार्थना नहीं करेंगे। अगर खाना अच्छा तो हम मनुष्य का सुख, लेकिन जिस दिन कई बार हमें हमारे जीवन में परमेश्वर के स्थान को कहाँ लेके आए, परमेश्वर का जगह हमारी जिंदगी में कहाँ है, परमेश्वर का स्थान हमारे जिंदगी में, हमारे विश्वासी जिंदगी में कहाँ है, परमेश्वर का स्थान मेरे परिवार में कहाँ है। हर दिन हमें जांचना है कि मेरा रिलेशनशिप जो परमेश्वर के साथ है वो कैसा है। और जब आपका रिलेशनशिप तभी परमेश्वर के साथ मजबूत होगा जब आपका प्रार्थना का जीवन होगा। और उस रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए आपका प्रार्थना का जीवन बहुत जरूरी है। इब्रानियों का 4:16, इब्रानियों का 4:16 मेरे साथ निकालेंगे और हम पढ़ेंगे। यस, वचन पढ़िए। इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट न बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। इसलिए हम सभी को हिया हुआ है कि हम उस अनुग्रह के सिंहासन क्या करें, परमेश्वर के करीब जाएं। परमेश्वर ने हम सभी को मौका दिया है कि हम किसी भी समय कभी भी उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जा सकते हैं। उस परमेश्वर के पास जाने के लिए हमें कोई रुकावट नहीं है। हम उस परमेश्वर के पास कभी भी जा सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे जिंदगी में जब चमत्कार होते हैं या कुछ आशीषें होते हैं, उस समय जो है हम कई बार परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत परमेश्वर की महिमा करते हैं। लेकिन कई बार जब हम हालातों में होते हैं या चिंताओं परिस्थिति में होते हैं, उस समय हम क्या करते हैं, परमेश्वर को अलग कर देते हैं हमारे जिंदगी से। और हम कई बार हमारे समस्याओं का हल खुद ढूंढने लगते हैं। हमारे हालातों में, परिस्थिति में हम खुद हल ढूंढने लगते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे खुद वो हल मिल जाएगा। मैं अपना योग्यता इस्तेमाल करता हूं, मैं अपना क्वालिटी इस्तेमाल करता हूं, मैं अपनी ताकत इस्तेमाल करता हूं। लेकिन जो परमेश्वर का स्थान, परमेश्वर के पास जो जाने की जरूरत है, उसे भूल। आपको मालूम है कि पुराने समय में प्रभु के दास लोग क्या करते थे, हर सुबह उस परमेश्वर के पास जाते थे, हर सुबह परमेश्वर से बातचीत करते थे। और वो जब परमेश्वर के साथ हमेशा जब संबंध को मजबूत रखते थे, इसलिए उनके जिंदगी में उस चमत्कार को, उस आशीष को हम देखते हैं। तो प्रार्थना जो है, आपको मालूम है कि यीशु मसीह हमारा एक पिता भी है, एक दोस्त भी है। प्रार्थना के द्वारा हम उससे बातचीत करते हैं, प्रार्थना के द्वारा हम अपने संबंध को और भी गहरा बनाते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके करीब आए, उससे हम बातचीत करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसे ऊंचा उठाएं अपने जिंदगी में, चाहे कैसी भी हालात हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हम परमेश्वर को ऊंचा उठाएं। जो अनुग्रह हमें मिला है, जो दया हमें मिली है, उस अनुग्रह के द्वारा हम उस परमेश्वर को पहला स्थान हमारे जिंदगी में देते हैं। और अनुग्रह को समझने के लिए उसके साथ हमारा गहरा संबंध की जरूरत है। अनुग्रह को समझने के लिए परमेश्वर की आवाज को सुनने की जरूरत है। अगर मेरा गहरा संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है तो मैं अनुग्रह को नहीं समझ पाऊंगा। मैं कलीसिया से बाहर परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं समझ पाऊंगा।
बिना प्रार्थना के जीवन के मैं परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं समझ पाऊंगा। बिना 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 हम परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप के मैं परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं समझ पाऊंगा। अगर मेरा प्रार्थना का जीवन परमेश्वर के साथ मजबूत है तो मैं उस अनुग्रह को समझूंगा और कलीसिया के उस महत्व को भी समझूंगा। प्रार्थना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। व्यक्तिगत प्रार्थना, आप अपना व्यक्तिगत प्रार्थना किस तरह से परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। कई बार हम अपने आप के लिए भी प्रार्थना करने की जरूरत है। हम कई बार दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन कई बार अपने आप के लिए प्रार्थना कीजिए। मैं समझता हूँ कई बार नहीं, लेकिन हर दिन अपने आप के लिए प्रार्थना कीजिए। अपने आप के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने व्यक्तिगत रिलेशनशिप के लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरा व्यक्तिगत रिलेशनशिप कैसा है आपके साथ, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। और अनुग्रह में मिला है तो कई बार आप ग्लानि में मत जिए, अपने अंदर जो गिल्टी ग्लानि है उसे निकालिए। कई बार हम क्या होता है, कई बार हम गिर जाते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं, हमारे जीवन से कोई गलतियां होती है तो हम क्या करते हैं, हम कई बार प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। आपको मालूम है कि दाऊद जब पाप किया, दाऊद परमेश्वर से एक साल तक समथिंग को दूर रहा, वो पाप के कारण काफी समय तक तो परमेश्वर से बातचीत नहीं कर पाया। उसका जो परमेश्वर के साथ संबंध था वो दूर हो गया था। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कई बार हमारी गलतियां, हमारा पाप जो है कई बार हमें परमेश्वर से दूर लेके जाती है, प्रार्थना से दूर लेके जाती है, कलीसिया से दूर लेके जाती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने पापों को मान लें। दूसरा इतिहास 7:14 में लिखा है कि हम अपने पापों को मान लें उस परमेश्वर के सामने, जो भी हमने किया है। बाइबल ये भी कहती है कि हम कई बार अपने भाई के प्रति या किसी के प्रति अगर मेरे अंदर द्वेष है या कड़वाहट है या नफरत है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसे क्षमा मांगना है, फिर परमेश्वर के पास जाना है, ताकि हमारा प्रार्थना रुक नहीं जाए। प्रार्थना किसी को गिराने के लिए नहीं होता है। प्रार्थना में किसी को हम गिराते नहीं है कि परमेश्वर आप उसका न्याय करो, देखो मेरे साथ उसने क्या क्या किया है, परमेश्वर आप उसको ताड़ना दो। प्रार्थना किसी को गिराने के लिए नहीं है। प्रार्थना लोगों को उठाने के लिए होता है, प्रार्थना लोगों के आशीष के लिए होता है, ना कि किसी को गिराने के लिए होता है। परमेश्वर का वचन किसी को न्याय करने के लिए नहीं होता है। परमेश्वर का वचन लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए होता है। कई बार क्या करते हैं, हम परमेश्वर के वचन को जो है न्याय करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नहीं, वचन बोलते हैं न्याय करने के लिए, या कई बार हम लोग अपने जो है इस्तेमाल करते हैं चैटिंग के द्वारा न्याय करने के लिए। परमेश्वर का वचन न्याय करने के लिए नहीं, प्रार्थना किसी का न्याय करने के लिए। न्याय करने वाला परमेश्वर। हमारा काम है लोगों को उठाना, अपनी प्रार्थनाओं में, संगति में लोगों को उठाना। परमेश्वर का वचन न्याय करने के लिए, ना प्रार्थना किसी का न्याय करने। यीशु मसीह ने क्या उस क्रूस से क्या बोले, पिता इन्हें क्षमा करो, ना कि वो न्याय कर रहे, वो अपनी प्रार्थनाओं में लोगों को याद कर रहे थे। तो प्रार्थना आपका न्याय करने के लिए नहीं होना चाहिए, या वचन आपका न्याय करने के लिए नहीं होना चाहिए। अगर मेरा प्रार्थना, मेरा व्यक्तिगत रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ मजबूत है तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं हमेशा जो है अनुग्रह में जीऊंगा और अनुग्रह को अपने जीवन में पूरा काम करने दूंगा। परमेश्वर चाहता कि आप विश्राम पाए, और विश्राम हम कई बार नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा जो रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ है वो मजबूत नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे परिवार में विश्राम पाए, लेकिन हम विश्राम नहीं कर पाते। कई बार हम विश्वासी लोग हम विश्राम नहीं कर पाते हैं। हम चिंताओं से गुजर रहे होते हैं, हम हालातों से गुजर रहे होते हैं, हम बोझ से गुजर रहे होते हैं, लेकिन हम विश्राम नहीं कर पाते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
और विश्राम पाने के लिए मुझे परमेश्वर के साथ एक अद्भुत रिश्ते की जरूरत है। विश्राम मुझे कलीसिया में मिलेगी, विश्राम मुझे परमेश्वर के वचन में मिलेगा, विश्राम जब मैं घुटनों की प्रार्थनाओं में जाता हूं मैं तब मुझे विश्राम मिलता है। इसलिए जरूरी है कि आपका प्रार्थना का जीवन आप बढ़ाएं। प्रार्थना की कैपेसिटी बढ़ाई। परमेश्वर के साथ आप जितना आप घनिष्ठ रिश्ता बना सकते हैं उसे बढ़ाएं। आप एकांत में समय बिताइए परमेश्वर के साथ। आपका व्यक्तिगत रिलेशनशिप के लिए, अपने परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, लोगों के लिए हमें जरूरत है कि अपने देश के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, कोई और के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हम कई बार लिमिट में प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप है ना, एक बनिया की दुकान की तरफ, परमेश्वर मुझे ये दे दो, परमेश्वर मुझे ये दे दो, परमेश्वर मुझे ये दे दो, आमीन, खत्म। परमेश्वर हमारे मांगने से पहले परमेश्वर जानता है हमारी आवश्यकता क्या है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर चाहता है कि हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर चाहता है जो अविश्वास में है अपने रिलेटिव्स उनके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना को अपनी जिंदगी में कभी भी हल्के से मत लीजिए। प्रार्थना कोई जोर जबरदस्ती में नहीं होता है। प्रार्थना क्रोध या कड़वाहट के साथ नहीं होता है। प्रार्थना कोई जल्दबाजी में नहीं होता है। आप समझ गए? कई बार क्या करते हैं हम लोग, हम प्रार्थना भी कर रहे हैं और गुस्सा भी कर रहे हैं। लोग हम प्रार्थना में बैठे हैं और गुस्सा भी कर रहे हैं, क्रोध भी कर रहे हैं। तो प्रार्थना संसार के लोग करते हैं कैसे? आपकी प्रार्थना ऐसे नहीं होनी चाहिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है। कई बार हो सकता है गैस पे दूध रखे, हम प्रार्थना कर रहे हैं और हम टेंशन में है कि यार दूध की चलाने जा रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम कई बार सोचते हैं परमेश्वर आप जल्दी सुन लो, आप जाओ और मैं जाता हूँ। कई बार ऐसा हम करते प्रार्थना। आपके पास भी टाइम नहीं, मेरे पास भी टाइम नहीं, हम दोनों जल्दी निपटा लेते प्रार्थना फटाफट, और आप निकलो और मैं निकलता हूँ। वाह! कई बार हम सुपर ट्रेन चलाते, सुपर फास्ट ट्रेन, पता नहीं कौन से स्पीड में चलाते हैं, फास्ट प्रार्थना मतलब परमेश्वर के साथ बातचीत करना। प्रार्थना सुपर ट्रेन नहीं, सुपर फास्ट नहीं, बातचीत करिए। प्रार्थना को बेस्ट बनाने की, कई बार हम बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं कि लोगों को सुनने बड़ा अच्छा लगे, बड़ा बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, एकदम बड़ा अच्छा हिंदी वर्ड लेके आते हैं, बढ़िया एकदम उसमें पूरा ग्रामर मिक्स कर देते हैं। भले बात करने में ग्रामर मिक्स नहीं करते हो, लेकिन बड़ा कितना बेस्ट लोगों के सामने प्रार्थना वो नहीं है। प्रार्थना की क्लास में आप लोगों ने किया, जस्ट मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपके परमेश्वर आपके प्रार्थना को जानता है। मैं जस्ट आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना क्या है। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना परमेश्वर के साथ बातचीत करना है। परमेश्वर जानता है आप किस भाषा में प्रार्थना कर रहे हो। परमेश्वर जानता है कि आपका टूटा वर्ड कैसा है। परमेश्वर को मालूम है। परमेश्वर को मालूम है आप क्या बोलते हैं। परमेश्वर कौन से लैंग्वेज में कौन करते हो, परमेश्वर को मालूम है। तो वो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये अलग भाषा में उसको तो उसके ऊपर बातचीत नहीं करेंगे। तो प्रार्थना जो है, प्रार्थना वो ऐसा प्रार्थना जो आपको भी पीस दे रहा हो और परमेश्वर को महिमा दे रहा हो। जो आपको पीस नहीं दे रहा है और परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहा है, वो प्रार्थना का कोई मीनिंग नहीं। तो प्रार्थना जो है परमेश्वर को महिमा देना चाहिए। प्रार्थना के द्वारा आपका व्यक्तिगत जो है आत्मिक जीवन की उन्नति होती है, वो जरूरी है। तो प्रार्थना आप किस तरह से आप परमेश्वर के सामने रखते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये फिलिपियों का 4:6-7,
फिलिपियों का 4:6-7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। राइट, प्रार्थना क्या करता है? आपके हृदय में शांति लेके आता है। प्रार्थना क्या करता है? आपके हृदय में क्या करता है? शांति। प्रार्थना आपको कंफर्ट करता है। प्रार्थना आपके चेहरे पे एक रोशनी लेके आता है, मतलब तेज लेके आता है। प्रार्थना आपको एक ताकत, स्ट्रांगनेस प्रदान करता है आपके अंदर। प्रार्थना आपको करेज देता है, उत्साहित करता है। जो आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना बहुत जरूरी है। जो आप प्रार्थना करते हैं, आपके जिंदगी में शांति लेके, आपके रिलेशनशिप में शांति लेके, आपके परिवार में शांति लेके, आपके घरों में शांति लेके, आपको प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर के इच्छा को समझ पाते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहते हैं। प्रार्थना के द्वारा आपका विजन क्लियर होता है कि आप करना क्या चाहते हैं। प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर की आवाज को क्लियर सुन सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा आपका जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ और भी घनिष्ठ होगा। प्रार्थना के द्वारा आप एक दूसरे को क्षमा कर पाएंगे। प्रार्थना के द्वारा मेरे जीवन के द्वारा किसी को हर्ट नहीं होगा, लेकिन किसी को आशीष मिलेगा अगर मैं प्रार्थना का व्यक्ति हूं। आप समझ रहे? अगर मैं प्रार्थना का व्यक्ति हूं और प्रार्थना के लिए कभी भी यस बोलना ना कि ना बोलना। कई बार आपके पास सौभाग्य मिलते हैं लोगों के प्रार्थना करने के लिए, तो उस समय आप उसके लिए यस नो मत बोलिए, यस बोले कि यस मैं इस चीज के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। हो सकता है आपके पास रात में 10-11 बजे फोन आ जाए, हो सकता है आपको फोन आ जाए कि प्लीज आप मेरे लिए आके प्रार्थना करिए। आप उस समय क्या करते हैं? आप तो फोन को स्विच ऑफ कर देते हैं, या उस समय आप उनके पास जाके प्रार्थना करते हैं। दो चीजें जो है हमेशा कलीसिया को मजबूत बनाती है, प्रार्थना और कलीसिया की एकता। और उस समय पुराने समय से चला आ रहा है, प्रेरितों से चला आ रहा है कि वो लोग क्या करते थे? कलीसिया में उनकी एकता होती थी और लोग प्रार्थना करते थे। इसलिए पौलुस कहता है कि मेरे लिए भी प्रार्थना करो, सुसमाचार के लिए प्रार्थना करो कि सुसमाचार के लिए द्वार खुले। मेरे लिए प्रार्थना करो कि संदेश जो प्रचार किया जा रहा है वो प्रभावित हो। तो कलीसिया की एकता और प्रार्थना ये दोनों जो है बहुत ही जरूरी है। अगर कलीसिया में एकता नहीं है तो प्रार्थना का कोई मीनिंग्स नहीं है। इसलिए कलीसिया की एकता और प्रार्थना कलीसिया की उन्नति करती है। आपके परिवार की एकता और प्रार्थना आपके परिवार की उन्नति करती है। आपकी पति पत्नी की एकता प्रार्थना आपके पति पत्नी के रिलेशनशिप को उन्नति करती है। इसलिए प्रार्थना एकता हमारे जिंदगी का अहम हिस्सा होना चाहिए। अगर आपने कोई भी हम इंसान है और हम गिरते हैं, हमारी जिंदगी में कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम जब गिरते हैं तो हम उसी में नहीं रहते हैं, हम उठते हैं और हम परमेश्वर के सामने क्षमा मांगते हैं। अगर मैंने किसी के विरुद्ध कोई बातचीत किया है तो उससे जाकर के मैं क्षमा मांगता हूं और बोलता हूं ब्रदर मुझे माफ करिए, भाई मुझे माफ करिए, सिस्टर मुझे माफ करिए क्योंकि मैंने आपके विरुद्ध ऐसी बातें बोली हैं, ताकि आपकी प्रार्थना परमेश्वर के सामने क्लियर हो सके। इसलिए बाइबल कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि अगर आपने किसी को गलत दृष्टि से देख लिया तो आपने बेविचार किया, या किसी को अपने मन में सोच लिया कि इसके प्रति गुस्सा किया है, या आपने अपने मन में सोच इसके प्रति नफरत पैदा किया है, तो आपने मर्डर कर दिया है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्षमा मांगना पड़ेगा परमेश्वर के सामने, अपने अपने पापों को स्वीकार करना पड़ेगा परमेश्वर के सामने, फिर हम उस प्रार्थना के लिए परमेश्वर के पास जाते हैं। इसलिए मेरे भाई, आपका जो व्यक्तिगत रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रार्थना के साथ आराधना भी जुड़ा हुआ है।
जरूरी है, दोनों एक दूसरे की मिश्रा है। इसलिए हम जब आराधना करते हैं, हम आराधनाओं में हम परमेश्वर की महिमा करते खो जाते हैं, हम उसकी स्तुति करते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम वर्शिप में परमेश्वर को महिमा देते हैं। हम कई बार क्या करते हैं, मैं प्रार्थना करते करते आप आराधना करने लगते हैं, हम कई बार आराधना करते करते प्रार्थना करने लगते हैं। आपको मालूम है पौलुस और सिलास काम करके जेल में थे, और जब वो लोग आराधना प्रार्थना कर रहे थे तो क्या हो गया, जेल टूट गया। तो आराधना प्रार्थना में बहुत बड़ा सामर्थ्य है कि हर एक बंधन यीशु के नाम से टूट जाते हैं। प्रार्थना में सामर्थ्य है कि आपको क्लियर, आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। प्रार्थना में आप अपने परमेश्वर के दर्शन मकसद को समझ सकते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी से क्या चाहता है। इसलिए प्रार्थना का जीवन बहुत जरूरी है मेरे भाई बहन। जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, आप अपने आप को सुनने बनाइए, अपने आप को नम्र और दीन बनाइए। जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, अपने आप को नम्र बनाइए। जब परमेश्वर के पास आते हो तो अपने अंदर से सारे जो नफरत, कड़वाहट, उसे दूर करिए, ताकि आपकी प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख सुनी जाए। पता है, हमारी प्रार्थना सोने के कटोरे में उस परमेश्वर के पास पहुंचती है। हमारी प्रार्थना का महत्व है, इसलिए प्रार्थना को कभी भी हल्के से मत लीजिए। ओके, मत्ती का 6:8 हमारी आवश्यकताओं को परमेश्वर मांगने से पहले जानता है। हमने पहले देखा था शांति देता है, और हमने इब्रानियों में देखा था कि हमारी सहायता करता है, और दूसरा हम अभी देख रहे थे कि परमेश्वर के सामने हमारी आवश्यकता को पूरा करता है। 6:8 इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। राइट, वो मांगने से पहले जानता है मेरे भाई और बहनों, जानता है कि आपकी जरूरतें क्या है। परमेश्वर को मालूम है, ऐसा नहीं कि परमेश्वर को नहीं मालूम है, वो सब कुछ मालूम है। लेकिन सिर्फ आप लिस्ट मत रखिए, परमेश्वर को मालूम है। आप उसकी आराधना कीजिए, उसकी सेवा कीजिए। जैसे हमने कल के वचन में देखा था हबक्कुक के 3:17 और 18 में, चाहे मेरे पास कुछ रहे या नहीं रहे, चाहे मेरे खेत में कुछ हो नहीं हो, चाहे मेरे घर में आशीष हो नहीं हो, लेकिन मैं उस परमेश्वर की आराधना करूंगा। चाहे मेरे पास खाने के लिए हो या नहीं, मैं उस परमेश्वर की आराधना करूंगा, मैं उस परमेश्वर के करीब आऊंगा। मैं उस पर ऐसा मुद्दा नहीं है कि मेरे पास जो है आज मैं कलिसिया आने के मुझे कोट पैंट ही पहन के आना पड़ेगा, शर्ट पैंट पहन। परमेश्वर को जो भी है मैं उसके लिए आऊंगा, उस परमेश्वर की आराधना, उसकी सेवा के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। ऐसा नहीं कि मैं परमेश्वर से वेट करूंगा कि प्रभु थोड़ा सा मुझे अभी रुको, अभी मेरे पास साइकिल है, गाड़ी दे दो, फिर मैं आपकी सेवा करूंगा। मैं हमेशा तैयार रहूंगा, मैं हमेशा तैयार रहूंगा मिशन के लिए, बाइबल कॉलेज के लिए, उसकी सेवकाई के लिए। कई बार आप प्रार्थना कीजिए, अगर आपको कई बार सुसमाचार सुनाने के लिए, कई बार कलीसिया में जाने के लिए, कई बार बाइबल कॉलेज के लिए आपको कई बार समय रुकावट बन रहा है, तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए। क्योंकि आप जिस संसार में काम कर रहे हैं, आपके पता है आप कौन है, वो शैतान से कंट्रोल कर रहा है। जो आपके सेठ लोग हैं, जो और भी है, फैक्ट्री से कारखाने, कौन कंट्रोल कर रहा है? आपको मालूम है कि मिस्र में जब इजराइल लोग बोल रहे थे कि हमें जाने दो, हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाएंगे उस पर्वत पे, पहाड़ पे, क्या कर रहे थे? यहीं पे कर लो, यहीं पे कर लो, वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। तो कई बार शैतान क्या करता है, लोगों को इस्तेमाल करता है कि आप यहीं पे कर लो, जाने की जरूरत नहीं है, कलीसिया प्रार्थना यहीं पे कर लो, जाने की जरूरत नहीं है, बाइबल यहीं कर लो, जाने की जरूरत नहीं है। वो कई बार आपको रुकावट लेके आता आपकी जिंदगी में। आपको सेठ को बोलेगा ये जरूरत क्या है, यहीं पे कर लो, कोने में जाओ, बैठ जाओ, प्रार्थना कर लो, क्या जरूरत है जाने की? आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। लेकिन मूसा नहीं, हम उस आराधना के लिए जाएंगे,
परमेश्वर ने हमें अलग कर रखा है, हम सबको अलग कर रखा है कि हम सुसमाचार के लिए जाएं, हम प्रार्थना के लिए जाएं, हम कलीसिया में जाएं, हम आराधना के लिए जाएं, हम लोगों के लिए घर घर विजिटेशन के लिए जाएं। प्रेरितों के काम 2:42 में वो लोग एक साथ इकट्ठा होते थे, संगति करते थे, रोटी तोड़ते थे और परमेश्वर के वचन को सीखते थे, समझते थे और उनके बीच में चमत्कार के कार्य होते थे। ये जरूरत है क्योंकि आप जिस संसार में रह रहे हो, संसार को कंट्रोल करने वाला शैतान है। वो नहीं चाहता कि आप आराधना के लिए जाएं, वो नहीं चाहता कि आप प्रार्थना के लिए जाएं। अब कई बार आप देखते हैं कि जब कई बार हम लोग प्रार्थना में बैठते हैं उस समय कई बार फोन का रिंग बज जाता है, घर में कोई बेल बजा देता है या घर में कोई आ जाता है। ये सब रुकावटें हम आपकी जिंदगी में आएंगी क्योंकि हम एक वॉरफेयर में जी रहे हैं। इसलिए प्रार्थना को आप गहराई से समझिए कि प्रार्थना कितना जरूरी हमारे लिए। आखिरी वचन हम लोग भजन संहिता का 50 का 15 हम लोग पढ़ के खत्म करेंगे। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और उसके द्वारा तू मेरी क्या करेगा? महिमा करने पाएगा। तो परमेश्वर चाहता है कि कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी संकट हो, कोई भी हालात हो, हम परमेश्वर के पास जाए। हम अपनी ताकत, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन परमेश्वर के पास जाए। परमेश्वर को पहला स्थान दे, परमेश्वर को महिमा दे, परमेश्वर को ऊंचा उठाए, परमेश्वर को आदर दे। हम खुद से हल नहीं करते भाई, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। इसलिए प्रार्थना का जो जीवन है उसे बढ़ाइए। उपवास का जीवन, प्रार्थना का जीवन, ये सब चीजें हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। प्रार्थना बहुत जरूरी है, प्रार्थना बहुत जरूरी है। आमीन। आपसे विश्वास